बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनाडा में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पसंदीदा चैनल प्राइम कनाडा टीवी के साथ मैं हूं काजी नौमान मुजाहिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीबिल्ड नेशन। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान से डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जो एक सफ़र है उसमें होने वाली काविशों और अचीवमेंट्स के हवाले से हम जो मुख्तलिफ काम हो रहे हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं और अपने प्रोग्राम में ऐसे गेस्ट्स हम इनवाइट करते हैं जो कि उस काम में या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या उसके बारे में बहुत माहिराना राय अपनी शामिल करते हैं। और इस हवाले से भी हम इस पर एक रोशनी डालने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से डोमेन्स हैं, वो कौन सी स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्ट करके इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी हवाले से आज हमारे मेहमान हैं जनाब फराज हुसैन शाज़ली साहब। फराज हुसैन शाज़ली साहब का मैं तारुफ़ कराते चलूँ कि पाकिस्तान में मौजूद मल्टीपल जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस या मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के जो काम हैं उनको सेटअप करना, उनको एक स्मॉल इंडस्ट्री से एक बड़े मेगा जाइंट लेवल तक लेके जाने का जो सफ़र है उसमें इन्होंने बहुत किरदार अदा किया और अभी भी ये इसमें शामिल हाल हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल डेटा सेंटर्स के ऊपर भी उनके साथ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो आज के प्रोग्राम का हमारा टॉपिक भी इस हवाले से है कि जो पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वो किस लेवल का है, क्या उसमें किसी इन्हांसमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या वो हमारी ज़रूरियात को फुलफ़िल करता है, और इंटरनेशनल जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ का जो लेवल है उसके मुकाबले में हम पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं। तो हम आपको वेलकम करते हैं फराज साहब। बहुत शुक्रिया नौमान, आपने इनवाइट किया मुझे और कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें हमारे इस वक्त कंट्री में जो हमारी बहुत बेस्ट लेवल पे हम जा रहे हैं, एक तो वो, दूसरी चीज़ ये कि कुछ जगहों पर हमारे जो गैप्स हैं हम उनको हाईलाइट कर सकें और उससे जो भी हम एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकें वो हम बात करते हैं उसमें इंशाल्लाह। और यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है। जैसा कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवाया कि आपने पाकिस्तान में मौजूद जो इस वक्त बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, आपने उनके साथ काम किया और मेरी भी एक खुशनसीबी है कि मैं आपका एक्स कोलीग रहा हूँ और मैंने खुद उन चीज़ों को विटनेस किया है। मैं जानना चाहूँगा कि आप वो एक, अगर हम इन रियल देखें तो वो एक किसी भी बिजनेस की एक बैकबोन होता है। यस, बिल्कुल। बीइंग डिजिटल, हैविंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल वेबसाइट्स, एप्स एंड ऑल सच थिंग्स, जो है वो आईटी एक बैकबोन का किरदार अदा कर रहा है बिजनेस में। लेकिन जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है उसमें इंडस्ट्री में हमने देखा है कि उस डिपार्टमेंट को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो इस हवाले से जो है वो, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको उसमें सिमिलर प्रॉब्लम फेस हुई आपको? नहीं, देखें, ये तो एक हमारी पाकिस्तान एज अ नेशन, हम लोगों के जो अपर मैनेजमेंट्स हैं उनकी थोड़ी सी थिंकिंग इस तरह की हो गई है। जबकि अगर देखा जाए तो आप ये चीज़ नोट करें कि मेरे ख्याल से अभी हम जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम कनाडा में बात कर रहे हैं, तो ये इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हाथ इंफ्रास्ट्रक्चर का है, आईटी का है। आईटी के बगैर आपका कंट्री मतलब वाइड भी आप जो है वो बैकबोन है एक आईटी। लेकिन मैंने खुद से ये एक्सपीरियंस किया कि इतने अरसे में, मेरी तकरीबन 25 ईयर के एक्सपीरियंस में मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि 50% मैनेजमेंट ऐसी हैं जो ये समझती हैं कि ठीक है यार, बस एक छोटा सा एक सिस्टम है, ऑन कर दिया, बस काम ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं है। और कुछ बहुत अच्छे मैनेजमेंट भी हैं जो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना हमारा अच्छा होगा उतना ज़्यादा हम बेहतर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी आप अगर फील्ड में चले जाएं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ आईटी सॉफ्टवेयर हाउसेस की तरफ बात करें। आप अगर किसी एग्रीकल्चर की कोई कंपनी, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, मैं नाम, हाँ, उसमें बिल्कुल उसके AI लेवल। अब आप देखें कि हमारा, आप अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो हम अभी भी बहुत पीछे हैं, उस लेवल पे हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जिस लेवल पे दुनिया में काम हो रहा है, AI लेवल पे काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इस लेवल पे चला गया है कि अब आपको हर हालत में जो है वो ये मानना पड़ेगा कि एक आईटी डिपार्टमेंट या एक IS डिपार्टमेंट आपका एक बैकबोन डिपार्टमेंट है, और उसके बगैर आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, आपकी चीज़ें, वो बहुत मुश्किल है। तो ये बिल्कुल मुझे भी फेस हुई इस तरह की चीज़ें, चैलेंज बिल्कुल
बिल्कुल आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि टीम कुछ इस तरह की टीम्स हमारे साथ रही, कुछ हमारे टीम प्लेयर्स इस तरह के लोग हमारे साथ रहे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया। प्लस कुछ जगहों पर हमारे जो मैनेजमेंट थी उनकी सोच इस लेवल की थी कि नहीं, हमें पाकिस्तान को भी एक इंटरनेशनल लेवल पे डेटा सेंटर्स के लेवल पे, हमारे एक इंटरनेशनल लेवल पे शो करवाना चाहिए, हमें प्रॉम करना चाहिए कि पाकिस्तान भी उस लेवल पे काम कर रहा है। तो वो बहुत उसमें भी हमें एडवांटेज मिला। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर मौजूद जितने भी हमारे IT डिपार्टमेंट्स हैं कंपनीज़ के मुख्तलिफ, चाहे सॉफ्टवेयर हाउसेज ले लें, तो उसमें जहाँ तक मेरी अप्रोच रही है तो उसमें से 50% ही डिपार्टमेंट्स ऐसे होंगे जो कंपनीज ऐसी होंगी जो उस लेवल पे काम कर रही हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल है, ठीक है, और ISO लेवल पे काम कर रहे हैं वो, या सर्टिफाइड हैं ISO। क्योंकि देखें, अगर हम इस चीज़ पे बात करें, और ये गलत कहना नहीं होगा कि कोई भी, जितने भी ऑफिसेस हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में स्पेशली IT सेक्टर्स में सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उनका बैकबोन तो अपनी जगह कि जाहिर सी बात है उसके बगैर काम नहीं होता, लेकिन उनका जो डेटा सिक्योरिटी का मेथड है वो बहुत ज़्यादा इस तरह का है कि हम उसके अभी उस अप्रोच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि पाकिस्तान में डेटा सिक्योरिटी की तरफ हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि देखें, डेटा सेंटर्स आपने बना लिया, आपने फिजिकल चीज़ें लगा दी, लेकिन अगर आपकी ये अप्रोच ही नहीं है कि हमारा डेटा, पाकिस्तान का डेटा पाकिस्तान से बाहर ना जाए, तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो आप उस चीज पे काम ही नहीं करेंगे। आप भले खर्चा भी कर दें, मतलब मैनेजमेंट खर्चा कर भी दे, लेकिन बात यही है कि आप उस लेवल पे सोच ही नहीं रहे, आपकी सोच ही नहीं है उस लेवल पे कि आप पाकिस्तान का डेटा पाकिस्तान में जैसे आपने माशाल्लाह, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने माशाल्लाह तकरीबन ग्लोबली जो है वो डेटा सेंटर्स के साथ काम किया है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 200+ जो लोकेशंस हैं ग्लोबली आपने उनके साथ काम किया है मुख्तलिफ कंपनीज़ में रहते हुए। तो आप क्या लैकिंग देखते हैं? अगर मैं देखता हूँ तो मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में तो अभी कोई डेटा सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी शायद एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ पर जो पावर फेलियर्स के और जो मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उनकी वजह से यहाँ शायद डेटा सेंटर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। नहीं नमन, सॉरी, मैं आपके बात में करेक्शन एक ऐड करूँ कि डेटा सेंटर बिल्कुल मौजूद हैं, पाकिस्तान में डेटा सेंटर मौजूद हैं, लेकिन उस लेवल पे बहुत लिमिटेड 1 या 2 गिने चुने डेटा सेंटर्स हमारे पास हैं। ठीक है, जैसे अगर आप, मैं कमर्शियल लेवल के नहीं, कमर्शियल लेवल पे ही आप अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं एक नाम दूं, तो एक आपके पास PTCL रह जाता है डेटा सेंटर, एक आपके पास ट्रांसफर रह जाता है जो कि एक लैंडिंग पार्टनर्स भी हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, और आपके पास एक्चुअल जो डेटा सेंटर जिस लेवल के होने चाहिए उस लेवल के मौजूद हैं। ठीक है, ट्रांसफर के पास भी अगर मैं अगर कंपेयर करूं PTCL और ट्रांसफर के डेटा सेंटर के हवाले से, तो इस वक्त मैं अपनी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे नंबर 1 मैं ट्रांसफर के डेटा सेंटर्स को कहूँगा, क्योंकि जो उनकी मुझे सारी जो टेक्नोलॉजी है वो मुझे पता है, तो उस हवाले से मैं, क्योंकि PTCL बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ मजबूरी की तहत हमने जो चीज़ें देखी हैं, कुछ जगहों पर मजबूर हैं तो वो चीज़ों पर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो लेकिन ट्रांसफर के पास जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसमें जो मुझे अपडेट है वो ये है कि तकरीबन विदाउट पावर सप्लाई, विदाउट किसी और इक्विपमेंट्स के, उनके पास उनकी अपनी 6 मंथ तक जो है वो रनिंग कैपेसिटी है। वाह, तो पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये यकीनन मेरे लिए भी एक नई इंफॉर्मेशन बिल्कुल है। और अगर हम ये सपोज करते हैं कि पाकिस्तान में डेटा सेंटर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और उस तो मैं भी जैसे करेक्ट हुआ हूँ आज, बिल्कुल बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने कि ऐसे डेटा सेंटर्स मौजूद हैं जो कि 6 महीने तक अपने आप को बगैर एक्सटर्नल पावर सप्लाई के वो मैनेज कर सकते हैं। बड़ी अच्छी। अच्छा, अब मैं अगर एक कंपैरिजन की, जैसे मैंने बात की कि इंटरनेशनल डेटा सेंटर्स हैं, हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उन्हें ये बात अब समझ में आती चली जा रही है कि वो जो डेटा साइंस है एक्चुअली, तो उसमें जो डेटा तमाम इस्तेमाल होता है, जैसे हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए बिजनेस के लिए डेटा के ऊपर पूरी एक साइंस अप्लाई की जा रही है। मिसाल के तौर पर आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है, जो कि उसमें गूगल मैप्स इंस्टॉल्ड है, तो आप जब कहीं बाहर जाके वापस आते हैं
तो वो आपको खुद सजेस्ट कर रहा होता है कि आप फलां जगह गए थे, उसके बारे में अपना फीडबैक दे दें। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें एक पूरी एक साइंस है जिसके पीछे खेल के मुल्क जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। और चूँकि अनफॉर्चुनेटली हमारा ज़्यादातर जो बिज़नेस की जो वेबसाइट्स और जो चीज़ें जिसके ऊपर डेटा जो है स्टोर हो रहा होता है वो इंटरनेशनली लोकेटेड हैं, तो वो डेटा समहाउ दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान को वो डेटा इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो दुनिया की जिस तरह से दूसरी कंट्रीज़ इस तरफ आ चुकी हैं, चाइना की ग्रेट फाइबर ऑफ चाइना भी मशहूर है इस हवाले से, वो कहते हैं कि आप तमाम डेटा आपका यहीं सेव होना चाहिए चाइना के साथ। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी इस तरफ आना चाहिए? बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त तरफ एक इशारा किया कि ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप अगर देखें, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट बात आपने करी, बिल्कुल एग्जैक्टली ये सही बात है कि हम कहीं से होके आते हैं तो हमें गूगल बताता है कि यार आप फलां मॉल से होके आए थे, अब उसकी रेटिंग कर दें, ठीक है, रिव्यूज़ आ जाते हैं। इसके बरक्स, इसके अलावा आपको अगर फेसबुक के यूज़र हैं तो आपको यकीनन पता होगा कि फेसबुक पे भी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं कि वहाँ पर उस लोकेशन, उस एरिया वाइज लोगों के ब्रेन को मॉनिटर किया जा रहा है कि यार ये किस मेंटलिटी की कौम है, किस मेंटलिटी के लोग हैं। तो ये चीज़, और यकीनन उसमें, सॉरी मैं इंटरप्ट करूँ, उसमें यकीनन ऐसा नहीं है कि उसमें इंसान का ब्रेन जो है वो स्कैन हो रहा है, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो हमारे जो मुख्तलिफ क्लिक्स होते हैं, हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स खोल रहे होते हैं, हम स्पेसिफिक चीज़ों पर क्लिक कर रहे होते हैं, उस पर एक पूरी साइंस अप्लाई की जाती है और वहाँ से आप की अप्रोचेस को डिफ़ाइन किया जाता है कि आपको क्या पसंद है, आप खाने में क्या पसंद करते हैं, आप देखने में क्या पसंद करते हैं, आपको हॉरर मूवीज़ पसंद है या आपको जो है वो रोमांटिक स्टोरीज़ पसंद है, और व्हाटसोएवर एंड लाइक दैट। अगर आप थोड़ी सी इंसाइट रखते हो कि फेसबुक बाकायदा इस हवाले से मुख्तलिफ कंपनीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को जब वो पेज क्रिएट करते हैं तो उनको रिकमेंड करता है कि आप अपनी सोशल मीडिया कैंपेन रन करें, जिसके लिए वो उनको यकीनन चार्ज करता है, और वो इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए स्पेसिफिकली टारगेटेड ऑडियंस तक उनका मैसेज डिलीवर करता है, जिससे वो कंपनियां फायदा उठाती हैं। तो यही हमारी अप्रोच है कि अगर ये साइंस बिल्कुल कर सकते हैं हम। हमारे पास अभी जो एक गैप है बड़ा, वो बड़ा गैप यही है कि हम अपना डेटा खुद यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। हमारे पास अपनी इतनी कैपेसिटी नहीं है या व्हाटएवर, इतनी डीपली मुझे उस चीज़ पे ज़ाती बात ये गवर्नमेंट लेवल के डिसीजंस हैं कि पॉलिसीज़ हैं कि ये क्या ऐसी वजह है। लेकिन अगर हम चाहें कि आपने बात की ग्रेट चाइना फायरवॉल की, तो आपकी नॉलेज में मैं अगर आपको इल्म हो तो पाकिस्तान में ऑलरेडी ये फायरवॉल इंट्रोड्यूस भी हो चुकी है और रन भी हो चुकी है और डिप्लॉय हो चुकी है हमारे गेटवेज पे। लेकिन अब उसको किस तरह से यूज़ किया जा रहा है और आगे उसके साथ क्या करना है, वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट लेवल पे ही बेहतर बता सकेंगे, उनकी पॉलिसीज़ होंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे कंट्री में ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं ये कहूँ तो शायद बेजा ना होगा कि इन अप्रोचेस की जो के ऊपर काम जो है वो यकीनन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी 100% एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो शायद ये चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पॉइंट जो है वो गवर्नमेंट की नज़र में है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। बिल्कुल ठीक है। और इससे देखें, जो मैं समझता हूँ कि अगर हम इस चीज़ पे काम करने जाएंगे तो हमारी आने वाली नई जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, लेकिन हम उस चीज़ को शायद नोट ना करें। हमने देखते हैं कि यार आजकल जैसे कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और हमारे हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप मौजूद है, तो बेशुमार किस्म की चीज़ें मौजूद हैं जो कि मोबाइल फ़ोन पे अपेयर भी हो रही हैं और गेम्स भी मौजूद हैं जिन गेम्स को हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे खेलें। ठीक है, मैं नज़र रख सकता हूँ, आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ऑप्शंस मौजूद हैं, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन ये क्या कोई सेंट्रली हम ब्लॉक नहीं कर सकते? क्या ऐसा कोई डिसीजन हम नहीं ले सकते कि हम सेंट्रली इस चीज़ को रोक सकें कि कोई ऐसी चीज़, बड़ा मशहूर एक ब्लू वेल के नाम से गेम मशहूर हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। तो अगर इस तरह के गेम्स पाकिस्तान में इन हो रहे हैं तो हम पाकिस्तान के डेटा गेटवेज से उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। हम देखते हैं तो अभी रिसेंटली कुछ इस तरह की चीज़ों पर बैन लगाया गया, बिल्कुल लगाया गया, और इस तरह की पॉलिसीज़, लेकिन उस पर फिर जो है वो गवर्नमेंट को ये ब्लेम भी दिया गया कि आप डिजिटल पाकिस्तान का फिर नाम क्यों लेते हैं अगर आप इन चीज़ों को ब्लॉक करने की बात। तो मेरा ख्याल से ब्लॉक की बात नहीं, मैं तो बीच की बिल्कुल कि जो ब्लॉक करने वाला कंटेंट है वो ब्लॉक हो, ऐसा ना हो कि पूरा एक चैनल ही ब्लॉक कर दिया। जब मैं वही बात कर रहा हूँ कि ब्लॉक की जो बात है, अब
यूट्यूब उठा के आप ब्लॉक कर दोगे तो उस पर तो सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मकसद वो नहीं है कहने का, बात ये है कि हम अगर अपना डेटा खुद यूज़ करें तो उसमें हम ब्लॉकेज उस लेवल पे लगा सकते हैं जिस लेवल पे आप एप्लीकेशन पे लगाने जाने के बजाय आप सिर्फ उस कंटेंट पे ब्लॉकेज कर सकते हो। आप ये चाहोगे कि नहीं यार ये कंटेंट जो पाकिस्तान का है वो उस लेवल उसमें शो हो, पाकिस्तान के अलावा कंटेंट हमारे पास शो ना हो। आप ठीक है, सब हम सब के सामने, दुनिया के सामने, वर्ल्ड वाइड ये बात पता है कि ग्रेट चाइना फायरवॉल के बाद चाइना में किस तरह से इंटरनेट का यूजेज है। हमसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं लेकिन लिमिटेशन उनकी वही है कि वो उनका डेटा उनकी कंट्री में ही रहता है। ठीक है, ये चीज़ है। हम जानते हैं कि 2020 के बाद, ये पहले से ही एक प्रेडिक्शन की गई थी कि 2020 के बाद जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, बिग डेटा, IoT, ये वाली फील्ड्स जो हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होना है और यही फील्ड्स यकीनन बाकी रह जाएंगी। तो अगर हम क्लाउड की बात करते हैं स्पेसिफिकली, चूँकि आपका ताल्लुक इंफ्रास्ट्रक्चर से है, सो क्लाउड के हवाले से जो एक परसेप्शन है या जो उसके क्लाउड का की जो डेफिनेशन है वो ये है कि बेसिकली आपका डेटा सिक्योर होता है, सेफ होता है, लेकिन क्योंकि वो दुनिया में मल्टीपल जगहों पर एप्लीकेट होता है, सेफ होता है। तो अगर अल्लाह ना करे किसी एक जगह मिसहैप की वजह से पूरा डेटा समहाउ लूज हो जाता है तो तब भी आपका डेटा सिक्योर है क्योंकि वो दूसरी जगह से वापस कॉपी बिल्कुल ऐसी है। तो फिर अगर हम इस डेटा को लिमिट करने की बात करते हैं विद इन अ ग्रेट फायरवॉल और समथिंग लाइक दैट विद इन अ कंट्री, तो क्या आप समझते हैं कि उससे ये क्लाउड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए मैं तो इससे एक कदम और आगे बात करूंगा कि हम ये क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान अपना क्लाउड पे जाए, अपने उनके क्लाउड हों। बेशुमार डेटा सेंटर्स हैं यहाँ, छोटी छोटी जो कंपनीज उस लेवल की नहीं है, PDCL या ट्रांसफर के लेवल के जो हमारे लैंडिंग पार्टनर्स हैं, उनके अलावा जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने डेटा सेंटर बहुत अच्छे लेवल पे बनाए हुए हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो Tier 1 डेटा सेंटर्स हैं, लेकिन वो अच्छे लेवल के डेटा सेंटर्स हैं। अगर हम यही चीज़ सोचें कि हमारे पास एक गैप मौजूद है कि हमारे पास इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, हमारे पास इस तरह के डेटा सेंटर्स होने चाहिए जो इन चीज़ों पे काम करें और हमारे पास हमारे अपने इन हाउस या कंट्री वाइड हमारे अपने क्लाउड सिस्टम हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बाकी कंट्रीज़ भी इस चीज़ पे काम कर रही हैं। हम जाके UK से या कनाडा से अगर हम अपने क्लाउड को ज्योग्राफिकली रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, डेटा बाहर ना भेजने की वजह से कि विद इन पाकिस्तान हमारा क्लाउड जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, तो क्या आप समझते हैं कि उसका वही बेनिफिट है जो कि एक्चुअल क्लाउड का है या उसमें हमें कहीं कोई लिमिटेशंस होंगी? बिल्कुल वही बेनिफिट होगा। बस जो मुझे लगता है कि अगर इशू आपको इस तरह से आएगा कि आप चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे आपका वो क्लाउड शो हो या आपका डेटा उस तरह से शो हो, तो जो एक नॉर्मल एक बिहेवियर है जियोलोकेशन जो आपकी है कि आपका डेटा जो टाइमिंग है, जो आपकी लेटेंसीज हैं वो ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन आपका डेटा उतना ही सिक्योर होगा जितना इंटरनेशनल क्लाउड पे होगा। डेटा आपका कहीं नहीं जाएगा। और देखिए जब आप इन कंट्री वाइड, नेशन वाइड आप जब डेटा रखने जा रहे होंगे तो यकीनन वो वही डेटा होगा जो आप चाहेंगे कि हमारे मुल्क में ही यूज़ हो। ठीक है, आप नहीं चाहेंगे कि मेरा वो डेटा उठ के US में या UK में कोई कॉपी करे उसको। तो जब आप इस लेवल पे काम करेंगे तो यकीनन आपके पास वो सिक्योरिटी भी अवेलेबल होगी। आपको हर किस्म के थ्रेड्स जो बाहर से मिल रहे होते हैं, आए दिन आप देखते हैं कि आपकी फला बैंक की वेबसाइट हैक हो गई, फला मुख्तलिफ जगहों की वेबसाइट्स हैक हो गई। इंडियन हैकर्स 15 अगस्त से पहले 2 बैंक्स की वेबसाइट हैक हुई थी। तो ये चीज़ें आपकी उस वक्त तक रहेंगी जब तक आप अपने नेशन वाइड आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं बना सकते, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं आओगे। अच्छा, जैसे जो दुनिया में जो डेटा सेंटर्स हैं उनकी एक कोलैबोरेशन है कि कंट्री वाइड भी और कॉन्टिनेंट वाइज भी वो एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर रहे होते हैं और उसके ज़रिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट गेन कर रहे होते हैं और इसी बेस पर क्लाउड और इन तमाम चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है वो वजूद में आया है। क्या आप समझते हैं कि जो विद इन पाकिस्तान जो कंपनीज, जो वेंडर्स काम कर रहे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या वो इन नॉर्म्स के ऊपर चल रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में क्लाउड इंटरनली बनाने की बात करते हैं तो
उस पर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, आज से तकरीबन 2 साल पहले तक, जो क्योंकि उस पर मैं ख़ुद भी कोशिश की थी, मैंने अपने तौर पे वर्किंग करने की, मेरी एक टीम ने वर्किंग करने की, मेरे साथ काम करने की कोशिश की, लेकिन जो मेरी नॉलेज में है कि पाकिस्तान में ये एक गैप है, और इस गैप को जितना जल्दी हो जाए हम उसको फिल कर लें। वो ये कि हमारे पास अगर हम 2 बड़ी कंपनीज़ को देखें तो वो 2 बड़ी कंपनीज़ आपस में एक दूसरे से कोई किसी लेवल पे एक्सचेंज या कोलिब्रेशन नहीं है उनके अंदर, डेटा एक्सचेंज नहीं है। अगर आप कंपनी 1 के ऊपर अपना कोई डेटा होस्ट करते हैं और आप कंपनी 2 से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको इंटरनेशनल राउट से लेके आएगा आपके पास, ठीक है। आपका इन हाउस कोई एक्सचेंज मौजूद नहीं है जो कि आपस में कोलैबोरेट करे। यूजर, मैं खुद भी पाकिस्तान में मौजूद हूँ और जो डेटा मुझे एक्सेस करना है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है, और मुझे उसको एक्सेस करना है तो वो डेटा मुल्क से बाहर घूम के आएगा। मुल्क से बाहर कह लें या ये कह लें कि हमारे पास जो वर्ल्ड वाइड जो राउटर्स लगे हुए होते हैं, आपका डेटा उन वर्ल्ड वाइड राउटर्स पे से जो है वो घूम के आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप 2 डिफरेंट कंपनीज के आप यूजर, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह ये एक एक्सचेंज सर्विसेज कहलाती हैं वर्ल्ड वाइड, मुख्तलिफ दुनिया भर में। आप अगर कनाडा चले जाएं, आप इवन के कनाडा में तो यूएस और कनाडा में आपस में इनके कोलैबोरेशंस हैं, इनके जो एक्सचेंज लगे हुए हैं, आपस में इनके जो है वो डेटा ट्रांसफरिंग हो रही होती है। अब इसमें देखें, मैं बड़ा एक ऐसा एक चीज़ बात करने वाला हूँ कि हो सकता है कि ये आपको एक अजीब सी चीज़ लगे कि हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम अभी तक 2 MB 3 MB 4 MB के कनेक्शंस लोगों को घरों पे दे रहे हैं, ठीक है। आपके कंज्यूमर्स के कनेक्शंस जो हैं वो 1 MB 2 MB के कनेक्शंस हैं, अभी भी अवेलेबल हैं। आपको अभी भी जो, अगर आप इनिशियल पैकेज लेने जाओगे तो आपको 1 MB से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो वो GBs में चल रहे हैं, ठीक है। 1000 MB का कनेक्शन आपके घर पे चल रहा है कनाडा में। तो आप ये किस तरह से मुमकिन है? हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। हम बैंडविड्थ अगर बढ़ाएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि हमें इंटरनेशनल ट्रैफिक लेके जाना है। अगर हम इन हाउस, अगर हम कंट्री वाइड ये चीज़ करें, और अगर हम एक्सचेंज सर्वर्स लगा लें, और अगर हम कंट्री में ही ये चीज़ अपनी डिप्लॉय कर दें, तो हमारा बहुत सारा डेटा जो हमारी वेबसाइट्स या जो हमारा सर्विसेज हैं, बैंक साइड सेक्टर हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में ही होस्टेड हैं, तो वो पाकिस्तान से बाहर ही नहीं निकलेंगी उसका डेटा। तो वो हमारे लिए इंटरनेशनल वाइड, नेशन वाइड तो हमारे पास एक्सेस होगा वो, लेकिन जब हम इंटरनेशनली जब जाएंगे नहीं तो हमें वो पे नहीं करना होगा जो हमारा लैंडिंग पार्टनर पे कर रहा है एक्स्ट्रा बैंडविड्थ के लिए। तो वो बैंडविड्थ हमारी बचेगी, तो हमारे कंज्यूमर्स के कनेक्शंस इंक्रीज होंगे, हमारे पास इंटरनेट सस्ता होगा हमारा। और जब हमारा इंटरनेट सस्ता होगा, जो कि आगे के दौर में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हमारे पास इंटरनेट सस्ता होगा तो हमारे बहुत सारी सोल्यूशंस, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी खुल के। ठीक है, ठीक। बहुत अच्छी बात की फराज आपने। मैं प्राइम कनाडा टीवी के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका, कि आपने बहुत सारी अच्छी इंसाइट शेयर की हैं, और ये तमाम बातें हो सकता है कि मेरे नाजरीन के लिए बहुत सारी बातें इसमें से नई हों। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने डेटा को विद इन कंट्री रिस्ट्रिक्ट करने की बात की है, लेकिन एक्चुअली दुनिया इसके ऊपर काम शुरू कर चुकी है, और यकीनन पाकिस्तान को भी अपना डेटा विद इन द कंट्री यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे ना सिर्फ ये कि आप, जैसा कि फराज ने शेयर किया, कि आप ना सिर्फ उससे अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, बल्कि आप उस डेटा को रीयूज़ करके, जो डेटा साइंस है उसको इम्प्लीमेंट करके, आप उससे मुल्क के लिए, कौम के लिए बहुत सारे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। इस दुआ के साथ कि हमारे पाकिस्तान का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का सफ़र है, उसमें हमारे जो वो लोग जो कि डिसीजन मेकर्स हैं, वो इन चीज़ों को मलूज़ खातिर रखें और इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए आगे की तरफ बढ़ें। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। काजी नोमान मुजाहिद को रीबिल्ड नेशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।